वेलकम टू आरजेलिंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही हम सिंटेक्स कहते हैं और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 9th 10th 11th 12th या किसी भी बोर्ड के हो, या फिर 10th बोर्ड के हो, या फिर 12th बोर्ड के हो, या फिर बिहार बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड के, कोई भी बोर्ड के हो, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो जिसमें कि इंग्लिश पूछा जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है ना, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीवीआई है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे भी 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2026 स्पेशल है और ये 10th का भी, ठीक है, 10th में भी आता है, मैट्रिक बिहार बोर्ड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब होता है, इसका मतलब वाक्य विन्यास, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आता है तो आपका वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल आता है तो आपका वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। बस यही कहना चाह रहा है ये। लेकिन अब जानने के लिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इसीलिए हम इसको रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्या, कौन सा सिंगुलर वर्ब होता है और कौन सा प्लूरल वर्ब होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब में आपका क्या आता है, ईज आता है, वाज आता है, हैज आता है, V5 आता है, ठीक है, V5 मतलब SAES। एंड नेक्स्ट वन क्या है, प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब में आपका क्या आता है, आर आता है, वेयर आता है, हैव आता है और V1 आता है। ओके, तो हम चलते हैं रूल नंबर फर्स्ट में। देखिए क्या कहता है, ये शॉर्ट शॉर्ट है और बेस्ट भी है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है हम लोग को। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि दो नाउन या प्रोनाउंस एंड से जुड़ा हो तो वर्ब कैसा होगा आपका, प्लूरल। लेकिन दो के अलावा दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर एक रहेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखें, राम एंड श्याम। राम आपका एक नाउन है और श्याम भी आपका एक नाउन है, और ये जुड़ा किससे है, एंड से। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल। तो प्लूरल कौन है, इज या आर। तो आप इसमें से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लूरल है। तो प्लूरल में जाके देखिए आर है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर। नेक्स्ट चलते हैं, यू एंड आई। अब यहाँ पे यू आपका प्रोनाउन है और आई भी प्रोनाउन है, और ये दोनों जुड़ा किससे है, एंड से। तो आपका वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आपका है ही एंड माई सिस्टर। यहाँ पे ही एक प्रोनाउन हुआ एंड माई सिस्टर एक नाउन हुआ, यानी कि दो नाउन्स रहे या दो प्रोनाउंस रहे, लेकिन दो दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर। चलते हैं नेक्स्ट वन। रूल नंबर सेकंड कहता है, देखिए सेकंड है आपका कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़ा हो तथा उसमें से ए एंड दी यानी कि आर्टिकल लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, अगर एक में लगा हो तो आप सिंगुलर का इस्तेमाल कीजिएगा, अगर दोनों में लगा हो तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में देखिए क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल एंड टीचर। तो यहाँ पे एक आपका प्रिंसिपल है और यहाँ पे टीचर है, लेकिन प्रिंसिपल के पहले द आया, लेकिन टीचर के पहले कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक के पहले एक में लगा है तो आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर क्या है, ईच है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, द प्रिंसिपल एंड द टीचर। अब देखिए प्रिंसिपल के पहले भी द, टीचर के पहले भी द, तो इसका मतलब ये हो गया दोनों में लगा है। तो दोनों में लगा है तो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल। तो ये दोनों में प्लूरल कौन है, आपका प्लूरल आर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, रेड एंड वाइट हाउस। रेड के पहले क्या लगा हुआ है, ए, और वाइट के पहले कुछ नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब कितने में लगा हुआ है आर्टिकल, एक में लगा हुआ है, तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, तो आपका सिंगुलर ईज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर थर्ड कहता है दो या दो से ज़्यादा नाउन्स एंड से जुड़ा हो, ठीक, लेकिन उसमें से ईच एवरी नो लगा हो, तो दो या दो से ज़्यादा जुड़ने के बावजूद भी वर्ब कैसा लेगा, ये सिंगुलर लेगा। अगर यहाँ देखिए एग्जांपल समझिएगा आप थोड़ा सा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। यहाँ पे बॉय है एंड गर्ल है। अगर ये अकेले आता बॉय एंड गर्ल तो हमको यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में आपका हैव या हैज, तो हमको हैव लगाना पड़ता, लेकिन
रूल क्या कहता है कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़ा हो लेकिन उनमें से किसी एक के पहले भी ये 3 वर्ड आ जाए तो आप याद रखिएगा ईच, एवरी और यू नो, तो वर्ब आपका कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। ठीक है, तो देखिए आप, बॉय है एंड गर्ल है, उसके पहले ईच आ गया तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। इसमें देखिए नो मैन एंड वोमैन, मैन और वोमैन, एक क्या आ गया? नो, तो नो यहाँ पे मिला आपका, तो वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। नेक्स्ट चलते हैं, एवरी डे एंड एवरी नाइट, डे भी है नाइट भी है, लेकिन इसके पहले भी एवरी है और इसके पहले भी एवरी है, यानी कि कोई दोनों में से कोई एक आना चाहिए। अगर एक भी आज भी जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। उसी प्रकार ईच ऑफ देम, यहाँ पे देम लगता है आपको, दे से बना हुआ है, लेकिन उसके पहले क्या आ गया? ईच। ठीक है, तो वर्ब आपका कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर आपका ईच हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट आपका देखिए कैसा हो जाए। यदि वाक्य का सब्जेक्ट सम में बॉडी लगा दीजिए, समबडी हो जाएगा। नो में बॉडी लगा दीजिए, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, और नीचे में कुछ वर्ड लिखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आइदर लिखा हुआ है, नाइदर लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, etc। अगर ये सब हो आता है सब्जेक्ट के रूप में तो आप वर्ब कैसा लगाइएगा? सिंगुलर। जैसे कि समबडी, बस इसमें सिंगुलर कौन है? हैज। नथिंग, सिंगुलर कौन है? वॉच। एवरीवन, तो सिंगुलर क्या है? ईच। ये इंपॉर्टेंट है, ज़रा इनको समझिएगा। आइदर ऑफ यू, अब ये आइदर ऑफ यू, यहाँ पे यू आ गया है, लेकिन अगर ये यू अकेले आता तो हम यू के साथ सीधा सीधा आर लगा देते। लेकिन रूल्स क्या कहता है? रूल कहता है क्या कि यदि यही यू के पहले आइदर आ गया हो, नाइदर आ गया हो, तो वर्ब हमारा क्या लेगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लेगा? सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट है आपका नाइदर ऑफ 5 बॉयज। अगर 5 बॉयज अकेले आता तो हम प्लूरल लगा देते, लेकिन उसके पहले क्या आ गया? नाइदर, तो हम क्या लगा देंगे? सिंगुलर। नेक्स्ट रूल चलते हैं। नेक्स्ट रूल में आपका है रूल नंबर 5। यदि वाक्य में वर्ड देखिएगा, इफ़, आई विश, एज दाउ, एज इफ, वुड दैट, इट इज़ ओनली, उसके बाद सब्जेक्ट रहे, यानी कि सब्जेक्ट के पहले इनमें से कोई भी वर्ड रहे। ठीक है, और ये जो वर्ड आ गया तो ये ऐसी इच्छा की बात करता है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। ठीक है, तो सबके साथ चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे, सबके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? वेयर। जैसे कि देखिए इफ़ आई डैश, यानी कि इफ़ आई डैश ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता। ठीक है, ये पास्ट में जाके बात कर रहा है, पास्ट में ऐसी कल्पना कर रहा है जो कभी पॉसिबल ना हो। तो अगर ये अकेले आई आता तो हम वाज लगा देते, ये सबको पता है, लेकिन ये आई के पहले क्या आ गया? इफ़, और यहाँ पे इफ़ मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आई रहने के बावजूद भी हम क्या लगाएंगे? वेयर। लेकिन यहाँ पे नीचे दिया गया है आई डैश हैप्पी, तो अब क्या लगाइएगा? आई अकेले आया है, जब ये अकेले आया है तो हम वाज लगा देंगे, और अगर इसके पहले सब्जेक्ट के पहले कुछ अगर आ जाता है इस वर्ड में से तो हम क्या लगा देंगे? वेयर लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपका आई विश सी डैश, तो हमको भरना यहाँ पे है, तो आपका सब्जेक्ट क्या है? सी, लेकिन ये सी के पहले कौन सा वर्ड आया? आई विश। देखिए आपको आई विश यहाँ पे मिला, तो हम सीधा सीधा क्या मार देंगे? प्लूरल। अगर सी अकेले आया है, क्या ये वर्ड आया है? क्या नहीं आया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अकेले आया है, तो सी के साथ क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल चलते हैं, इसको अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत ही फ्यूचर में बेनिफिट देगा ये। चलिए नेक्स्ट रूल कहता है क्या? यदि सब्जेक्ट इस प्रकार हो, किस प्रकार हो? तो पहला नाउन हो, उसके बाद प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन हो, यानी कि 2 नाउन हो, और 2 नाउन किससे जुड़ा हो? प्रीपोजिशन। और अधिकांशतः आपका क्वेश्चन जो है ना प्रीपोजिशन ऑफ से पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इन भी रह जाए, ऑन भी रह जाए, ये भी सब तो प्रीपोजिशन है, और इसके मतलब आगे पीछे, यानी कि ये प्रीपोजिशन बीच में रहेगा और नाउन दोनों बगल से रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है? तो ऐसी कंडीशन में हमको जो वर्ब लगाना है वो ऑफ के पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, हमको ऑफ के पहले जाना है। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या कहता है? द फ्लावर ऑफ दिस गार्डन। ठीक है, एक फ्लावर में एस लगा हुआ है, देख लीजिएगा, यहाँ पे एक नाउन है आपका फ्लावर्स और गार्डन है, और ये बीच में क्या जुड़ा हुआ है? ऑफ।
तो ऐसी कंडीशन में हम किसके साथ जाएंगे, तो ऑफ के पहले आया है आपका फ्लावर्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर। उसी प्रकार द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, यहाँ पे दीज रिवर्स एक नाउन है और वाटर भी नाउन है, और इसके बीच में क्या आ गया, ऑफ, तो ऑफ के पहले हम जाएंगे तो वाटर, और वाटर हमारा मटेरियल नाउन है। और ये आप बात जान लीजिए, जो अनकाउंटेबल नाउन रहता है, मटेरियल नाउन रहता है, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉयज ऑफ माई क्लास। अब ये देखिए, माई क्लास एक नाउन हो गया, बॉयज भी एक नाउन हो गया, लेकिन ये जुड़ा किससे है, ऑफ प्रीपोजिशन से। तो हम चले जाएंगे ऑफ के पहले, ऑफ के पहले आपका बॉयज है और बॉयज एक से ज़्यादा है, तो इसलिए वर्ब आपका क्या हो जाएगा, आर, प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखते क्या कहता है 7 नंबर पे, यदि दो सब्जेक्ट जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, आइदर और से, नाइदर नॉर से, और या नॉर से, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब जो होगा नज़दीक वाले नाउन के अनुसार होगा या फिर प्रोनाउन के अनुसार होगा। देखिए यहाँ पे नाइदर राम नॉर हिज सिस्टर्स, ठीक है। अब बताइए इसके साथ इज लगा दे या आर लगा दे, तो अब देखिए रूल क्या कहता है, तो हमको जाना पड़ेगा किसके पास, नज़दीक वाले के पास, और हमको भरना कहाँ है, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हीज सिस्टर्स नज़दीक में यही है, तो हम हिज सिस्टर, एक से ज़्यादा सिस्टर है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर। नेक्स्ट वन, आइदर यू और ही। अब देखिए यहाँ पे यू भी है और ही भी है, लेकिन जुड़ा किससे है, आइदर और से, तो हम नज़दीक वाले के पास जाते हैं, तो ही है, ही के नज़दीक में है तो वो हो जाएगा ईच। फिर चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यू और आई किससे जुड़ा हुआ है, और से, तो हम किसके नज़दीक वाले के पास जाएंगे, नज़दीक में कौन है, आई के नज़दीक में जाएगा तो एम हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसका देखिए इंट्रोगेटिव में पूछ दिया, डैश यू और आई, अब भरना किस कहाँ पे है हमको, यहाँ पे ना, तो इसके नज़दीक में कौन है, यू है, तो आपका आंसर यू के अनुसार चला जाएगा, आर है। नेक्स्ट रूल देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट ऐसा हो, इंडेफिनिट नंबर हो, चाहे वो क्वांटिटी हो, मात्रा, फिर उसके साथ ऑफ जुड़ा हो, फिर नाउन हो। इसके पहले भी हम सेंटेंस पढ़े, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नाउन था, ठीक है, यहाँ पे आपका नाउन था, दोनों बगल नाउन था और यहाँ पे ऑफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहता है, यहाँ पे एक तरफ आपका क्या आएगा, इंडेफिनिट नंबर या फिर क्वांटिटी। आखिर ये इंडेफिनिट नंबर व क्वांटिटी होता क्या है, जैसे कि प्लेंटी ऑफ, हाफ ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, बहुत सारा चीज़ होता है। लेकिन ऐसा वाला नहीं आएगा कि कॉज ऑफ राम, ठीक है, मैंगोज ऑफ दिस ट्री, ऐसा नहीं है। ये इंडेफिनिट नंबर होगा या फिर क्वांटिटी होगा, उसके बाद फिर नाउन होगा। तब ऐसी कंडीशन में हम जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो बाद वाले नाउन के अनुसार होगा, लेकिन हम ऊपर में कैसे पढ़े थे, ऑफ के बाद वाले, ऑफ के पहले वाला होगा, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे ऑफ के बाद वाला होगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं, ए लॉट ऑफ बुक्स। अब देखिए ए लॉट ऑफ, अब ए लॉट ऑफ के बाद क्या आ गया यहाँ पे, बुक्स, तो बुक्स के अनुसार लगा देंगे, तो बुक्स के अनुसार क्या हो जाएगा, आंसर आपका आर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ए लॉट ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये ए लॉट ऑफ वाटर जो है ना, ये क्या हो गया आपका, वाटर के अनुसार जाएंगे, ऑफ के बाद वाला, तो वाटर मटेरियल नाउन है, आपका इज चला जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे समझिएगा, हाफ ऑफ द मैंगो, ठीक है, हाफ ऑफ मिला ये, और उसके बाद क्या है, मैंगो, तो ऑफ के बाद मैंगो है, कितना मैंगो, एक मैंगो, तो इज लगा दिए। लेकिन वही क्वेश्चन हम फिर दोबारा लिखे हैं, हाफ ऑफ द मैंगोज, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक मैंगो की बात कर रहा है, यहाँ पे एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम डिफरेंस समझाए हैं, द मैंगोज ऑफ दिस ट्री, ये मैंगो आपका नाउन हुआ और ये ट्री भी आपका नाउन हुआ, ठीक है, और किससे जुड़ा हुआ है, ऑफ से। तो पहले वाला रूल में देखिएगा, हम लिखे हैं कि दो नाउन अगर ऑफ से जुड़ा रहे या प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे तो वर्ब हमेशा किसके पहले होता है, ऑफ के पहले होता है। ऑफ के पहले वाले के साथ जाएंगे, तो ऑफ के पहले वाले के साथ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, द मैंगोज, तो क्या लगा देंगे, आर। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है हाफ ऑफ द मैंगो, ठीक है, हाफ ऑफ द मैंगो के लिए क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे मैंगो एक है, एक के लिए क्या लगाएंगे, ईच, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 9।
अब देखिए ये क्या कहता है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में ए नंबर ऑफ रहे तो आप वर्ब क्या लगाइएगा, प्लूरल। और वही अगर दी नंबर ऑफ रहे तो वर्ब सिंगुलर। आप सीधा सीधा देख लीजिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आपका इज लगाइएगा या फिर आर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर। उसी प्रकार द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या आ गया, द नंबर ऑफ रहे तो वर्ब सीधा सीधा सिंगुलर हो जाएगा तो इज हो जाएगा। ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ आ जाएगा तो वर्ब आपका प्लूरल आर हो जाएगा। ओके, ये रूल खत्म हो गया। रूल नंबर 10 चलते हैं। रूल नंबर 10 क्या कहता है, देख लीजिए। अगर दी परसेंटेज ऑफ रहे तो वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन अगर परसेंट ऑफ रहे, याद रखिएगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ है और यहाँ पे परसेंट है, ठीक। अगर परसेंटेज रहता है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर परसेंट ऑफ आता है तो वर्ब जो होगा ऑफ के, ये जो ऑफ है इसके बाद जो नाउन आएगा उसके अनुसार होगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ बॉयज कुछ मत देखिए, सीधा सिंगुलर हो जाएगा, इज। द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सनस, द परसेंटेज ऑफ मिला तो वर्ब आपका सिंगुलर इज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 60% ऑफ द मैंगोज, अब ये परसेंट आ गया तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। परसेंट ऑफ आ गया तो ऑफ के बाद जाएंगे, तो ऑफ के बाद जाएंगे तो यहाँ पे कहा था मैंगोज, एक से ज़्यादा है तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा के लिए वर्ब प्लूरल होगा, तो प्लूरल में क्या हो जाएगा, आर। उसी प्रकार 60% ऑफ द वाटर, तो फिर परसेंट आ गया और ये जुड़ा किससे, ऑफ से, तो जब बाद में जाएंगे ऑफ के बाद बोलें तो वाटर है, और वाटर मिला क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट रूल जाते हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11। अगर वाक्य का सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार हो, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो, उसके बाद ऑफ जुड़ा हो, फिर प्लूरल नाउन हो, ठीक है। ऑफ के पहले क्या रहेगा, आपका सिंगुलर कलेक्टिव नाउन रहेगा। ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो कलेक्टिव नाउन मतलब झुंड या समूह, जैसे कि टीम। मान के चलिए क्रिकेट है, क्रिकेट प्लेयर में कितना प्लेयर होता है, 11 प्लेयर होता है, 11 प्लेयर होता है, तो 11 प्लेयर बना करके एक टीम का निर्माण करता है, ठीक है ना, तो ये समूहवाचक हो गया। उसी प्रकार आपका कौन कौन सा वर्ड हो सकता है, टीम है, सेट है, बैंड है, बंच है, फ्लॉक है, ग्रुप है, क्राउड है, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑफ आएगा, लेकिन ऑफ के बाद जब भी आएगा तो यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा, तो भी वर्ब आपका कैसा होगा, सिंगुलर। यहाँ पे देखिए ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक, तो ये ए टीम ऑफ, तो देखिए यहाँ पे टीम आ गया ना, ये कलेक्टिव नाउन है तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर। उसी प्रकार ए बंच ऑफ कीज, यहाँ पे तो कीज तो है लेकिन उसके पहले ए बंच आ गया, गुच्छा की बात कर रहा है, बंच मिला तो आप सिंगुलर लगा दीजिए, वॉच। नेक्स्ट है आपका ए फ्लॉक ऑफ शीप, शीप भेड़ की बात कर रहा है लेकिन यहाँ पे फ्लॉक झुंड हो गया उसका, तो हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब। उसी प्रकार नेक्स्ट है आपका ए क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है लेकिन उसके पहले क्या आ गया, क्राउड, तो हम क्या करेंगे, वर्ब सिंगुलर किया प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 12। देखिए क्या कहता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, तो हम जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे वो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी कि दो सब्जेक्ट जुड़ेगा, एक नॉट ओनली के बीच में और एक बट ऑल्सो के बाद। तो हम किसके अनुसार करेंगे, जो नज़दीक में रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार, अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होगा, अंतिम में जो रहेगा। नॉट ओनली सीता एक सब्जेक्ट, बट ऑल्सो हर सिस्टर्स दूसरा सब्जेक्ट, तो हम किसके साथ जाएंगे, तो अंतिम में। अंत में कौन है, तो पहला नंबर में सीता है, पहला हो गया, और अंत में हर सिस्टर्स है, इसीलिए सिस्टर के साथ क्या लगा दिए हम, आर लगा दिए। नेक्स्ट है नॉट ओनली स्टूडेंट्स, एक आपका ये हो गया, बट ऑल्सो द टीचर, यहाँ पे लास्ट में टीचर आया, टीचर एक है, यहाँ पे इज लगा दिए। नेक्स्ट नंबर रूल कहता है नथिंग बट, नथिंग बट के बाद सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, दोनों में से कुछ भी रहे लेकिन वर्ब हमेशा क्या रहेगा, आपका सिंगुलर रहेगा। देखिए नथिंग बट ट्रीज, एक से ज़्यादा ट्रीज लग रहा है लेकिन ये रूल के हिसाब से नथिंग बट आ गया तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर। उसी प्रकार नथिंग बट, और ये क्या लिखा हुआ है, वाटर, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो याद रखिए नथिंग बट के बाद नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट रूल, यदि आपके वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में निश्चित डिस्टेंस की बात करें, अमाउंट की बात करें, टाइम की बात करें,
वेट की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, यानी कि ये निश्चित मात्रा को दिखाए या परिणाम को दिखाए, तो वर्ब सिंगुलर होगा। कैसे? तो देखिए 40 माइल्स, ठीक है ना, ये आपका जो 40 माइल्स है ये क्या आपका डिस्टेंस है, और ये फिक्स कर दिया। जब किसी डिस्टेंस को फिक्स कर देता है, ये निश्चित दूरी बताने लगता है, तो हम इसका वर्ब कैसा प्रयोग करेंगे? सिंगुलर। तो सिंगुलर इज हो जाएगा। उसी प्रकार 20 रुपीज़, तो रुपीज़ किसके बारे में बात कर रहा है? रकम के बारे में, अमाउंट के बारे में, और अमाउंट आपने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया, तो आपका वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। 8 आवर्स, 8 घंटा, तो किसके बारे में बात कर रहा है? ये टाइम के बारे में, तो आपका क्या हो जाएगा? वर्ब सिंगुलर। 5 ईयर्स, ये भी किसके बारे में बात कर रहा है? टाइम के बारे में। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपका निश्चित मात्रा या परिणाम की बात करें तो आप वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल चलते हैं। रूल नंबर 15 क्या कहता है? द प्लस एडजेक्टिव, ठीक है, अगर द प्लस एडजेक्टिव आ जाए, यानी कि आपका एडजेक्टिव रहे और उसके पहले द रहे, तो आपका वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लूरल। जैसे कि पुअर आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और उसके पहले क्या आ गया? द आ गया, तो ये आपका वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, तो द पुअर आर। उसी प्रकार रिच एडजेक्टिव है, उसके पहले द आ गया तो आर हो गया। ब्लाइंड, उसके पहले क्या आ गया? द, तो वर्ब प्लूरल हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये बस लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप इसको हम 2 पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट में 15 रूल्स लिए, नेक्स्ट पार्ट में आपका इससे ज़्यादा रूल्स ले लेंगे। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, आपकी इच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।